हाँ जी। हाँ क्या जी। हो गया था? हाँ, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी। मेरे या आपके? मेरे, आपके नहीं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो पिछला वीडियो एंड हो गया, उसको मैंने सेव तो कर दिया है। हाँ, सेव कर लेना उसको। तो हाँ, आज का अंक फिर दो भागों में हो जाएगा। तो हमारे हाँ। प्रबुद्ध दर्शक जो हैं दोनों भागों को देख सकते हैं। हाँ जी, जी। मौसम की खराबी की वजह से भी हो सकता है। भोजराम जी, जोगाराम जी हमारे साथ हैं। ओम पारिक जी, जयप्रकाश जी, ओम पारिक जी, आपके अभी सवाल और भी आएंगे। गुरदीप सोवना जी, हंसराज खुड़िया जी, आप दोबारा फिर हमारे साथ जुड़े हैं। वो सवाल, मेरा ख्याल अभी उसका जवाब अधूरा था। वो पांच राजा जिनके पास न महल है ना दौलत है, वो पांच राजा आप बता रहे थे, वो बीच में रह गया था वो प्रोग्राम। हाँ जी। चार राजा तो ताश के हैं बादशाह। हाँ। हाँ जी। चार तो ताश में रहते हैं। ना उनके हाँ। पास धन दौलत है, और ना उनके पास कोई महल माड़िया है। हाँ जी। ठीक है और जी। पांचवा? पांचवा में बैठा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ओ जी, दिल के राजा हैं हम। जी 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 हाँ जी जी। ये हाँ, आनंद आ फटाफट गया हमारी साहब। बात। बिल्कुल, महल आनंद आ बना के गया दे साहब। दो भैया। हाँ। जयप्रकाश जी कह रहे हैं बरसात है क्या? बिल्कुल जी, बरसात की वजह से ही तो ऐसा हो रहा है जी। त्रिलोक स्वामी जी हमारे हाँ, साथ हैं। हुई थी और ओम बूंदाबांदी हुई पारिक थी। जी कह रहे हैं कि आवाज में दिक्कत है जी, बिल्कुल नेटवर्क गड़बड़ा गया है कई जगह से। कोई बात नहीं। नहीं, अब सही हो अब गया। अब कह रहे हैं कि सही हो गया बिल्कुल, उन्होंने हमें आशीर्वाद का हाथ दे दिया है जी, ओम लिखा हुआ। राजू गुणपाल जी बड़ोपल से, उम्मीद आराम जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अच्छा हुआ जी, नेटवर्क टूटने के बाद जुड़े हैं जी। बहुत बढ़िया जी। गुरदीप सोडा जी कह रहे हैं कि अच्छा जवाब है जी राजा वाला। राजेश बारूपाल जी, दिल के राजा जोरदार, ओम पारिक जी कह रहे हैं। और जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि आनंद आ गया पांचवा राजा देख करके। बिल्कुल जी। वीरूराम चावरिया जी, दोनों हस्तियों को प्रणाम कह रहे हैं जी। वीरूपाल चावरिया जी के साथ भी आपका लंबा संपर्क रहा जी। जी। बलकार धंजू जी अनूपगढ़ से, ये भी हमें देख रहे हैं जी। अगला स्वागत है सवाल है जी सर। बलवंत शर्मा जी का। हाँ जी, वीरूराम जी के बारे में आप कह रहे थे कुछ। ये भूरा राम चावरिया है सर। भूरा राम है जी? हाँ जी। हाँ, भूरा वीरू राम राम जी भी जी हमारे भूरा। खास मित्र हैं जी। मैं गलती से वीरू राम जी कह चुका इनको। हाँ जी, भूरा राम जी बिल्कुल हमारे शिक्षक मित्र हैं। इनसे माफी चाहेंगे। चलो, दोनों भाई हैं तो ये हमें देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बलवंत शर्मा जी फेफाना से सवाल पूछते हैं, जोगा सिंह जी, रेडियो का प्रचलन खत्म होने से होने वाली निराशा से आप कैसे उबरते हैं? ऐसा है भाई, आपको बिल्कुल बढ़िया सा जवाब दूंगा इसका। रेडियो से आपने कहा है कि हट करके निराशा नहीं है हमें कोई, क्योंकि डिवाइस बदली है। पहले जो रेडियो होता था, उसको लोग सुनते थे, सामूहिक रूप से सुनते थे, हल के साथ बांध के सुनते थे, ट्रैक्टर के साथ बांध के सुनते थे, वगैरह वगैरह। कांख में दबा के रखते थे, झोले में डाल के चलते थे, अनेक प्रकार से सुनते थे। वो साइज बहुत बड़ा था। अब क्या है कि छोटी सी डिबिया में दुनिया भर के सारे रेडियो स्टेशन आ गए हैं जो हमारे सामने है, जिसमें अभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को सुन भी रहे हैं। तो कोई किसी प्रकार की निराशा का भाव नहीं है।
ना ही आपके पास ये निराशा का भाव आना चाहिए, होना चाहिए। धन्यवाद। गोपीराम राजोतिया जी हमें देख रहे हैं। बिश्नोई सुरेश बादू जी नमस्कार कह रहे हैं। जी और रामाकृष्ण जी, पांचवें राजा, देखो जी चर्चा चल पड़ती है किसी न किसी बात की, पांचवें राजा पर बड़े खुशी हुई। और संदीप पेलाण एसपीएस सारनी, कृष्ण कुमार जी, ओम प्रकाश भोजासरिया किसान पुत्र, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जी। हरिराम जी राय का हमें देख रहे हैं। बलकार धंधू जी ने भी एक सवाल और पूछ लिया। सैन कुमार जी और ओम पारिक जी, तकनीकी बदलाव होते रहेंगे। बिल्कुल जी, ये लिख रहे हैं ओम जी कि तकनीकी बदलाव होते रहेंगे, क्या पता आगे और क्या क्या सुविधाएं चल रही हैं, कैसे चल रहे हैं। मांगीलाल जी भुक्कर जाट नमस्कार कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे गुरदीप सोमनाथ जी ने भी एक सवाल बड़ा ही अटपटा पूछा है, इसका उत्तर भी समय पर दिया जाएगा। मामराज गोठवाल जी भी नमस्कार कह रहे हैं। पवन कटारिया जी एडवोकेट श्री कर्णपुर से हमें सवाल लिख के भेज रहे हैं कि महिलाएं कॉकरोच से डरती क्यों हैं। क्योंकि कॉकरोच जो है वो महिलाओं की ना तो भाषा समझता है, ना महिलाओं के इशारे समझता है, तो डर किस बात का। वकील साहब डरते होंगे, या इन्होंने अपनी पत्नी को कॉकरोच से डरते हुए देखा होगा। और अगर वो कॉकरोच से डर के किसी वकील के पास केस लेके भी जाएगी, तो भला कौन सा वकील है जो कॉकरोच के खिलाफ केस लड़ेगा। सोनलाल जी हमें देख रहे हैं जी। और अगला सवाल इंजीनियर हरिराम जी मेघवाल श्री विजयनगर से पूछ रहे हैं। बाबो मरियो गीगली जाई रया तीन गा तीन के मतलब। इसका सीधा सा मतलब है संतुलन बनाए रखना, व्यवस्था को बनाए रखना, इतना सही मतलब है इसका। वैकेंसी खाली ना रहे। हाँ, वैकेंसी खाली ना रहे, जगह भरी जाए, स्थानापन्न हो जाए, ये है जी। सोनलाल जी ने राम राम का बटन दबा ही दिया जी, बस 5 7 10 बार आ गई। हेनरी सिद्धू जी हरिपुरा से हमें देख रहे हैं जी। नमस्कार जी, राम राम जी, सत श्री अकाल जी सिद्धू साहब, हम तो आपको रोजाना कहते हैं सवाल लिखा करो। घनश्याम पारिक जी राम राम कह रहे हैं। रामस्वरूप मेहरा जी भी नमस्कार कह रहे हैं। और बलकार दंजू जी का एक सवाल और आ गया। और सोनलाल जी राम राम गुरु, मतलब ये इन्होंने वो बटन ही दबा दिया जी। तो हाँ, ओम प्रकाश भोजसरिया जी किसान पुत्र कह रहे हैं, वो जो गीगली जाई वाला सवाल था उसमें कह रहे हैं हालात जस के तस रखने की। ओम पारिक जी ने भी एक और सवाल पूछ लिया। तेजपाल सुड्डा जी भी नमस्कार कह रहे हैं। चोखराम घोड़ेला जी भी हमें हरदावासवाड़ी से नमस्कार कह रहे हैं जी। आशा पांडे जी ओझा, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं, इंजीनियर तो हैं ही, और कभी कुछ साल पहले बीकानेर में कई भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित किया गया था। राज परिवार की वो जो बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, तो उसमें इसी संस्था की तरफ से, राज परिवार बीकानेर की तरफ से 110वां पुरस्कार मुझे राजस्थानी के लिए मिला था, और आशा पांडे ओझा जी को हिंदी के लिए मिला था, और एक साहब को आए थे उनको उर्दू के लिए मिला था। तो हम उस कार्यक्रम में ही मिले थे। तो बहन जी लिख रहे हैं कि क्योंकि पैंट शर्ट अंतरराष्ट्रीय है, चोला पजामा देसी, देसी को कौन तवज्जो दे भाई, ये लिखा है इन्होंने। सबसे पहले तो आप दोनों को बधाई कि आप एक मंच पर उपस्थित हुए और पुरस्कार प्राप्त किया। और आपके सवाल का जवाब ये है कि बाकी तो आपने बता दिया, अंतरराष्ट्रीय है पैंट शर्ट, ठीक है। और कुर्ते पजामे के बारे में देसी होने के नाते आपने एक सवाल पूछा है, और उसका जवाब ये है कि
इसी की महत्ता ज्यादा है। बाकी जो भी वस्त्र हम पहनते हैं, कुर्ता पहने, पैंट पहने, उसके ऊपर स्टिकर लगा रहता है। किसका? बनाने वाले का। पजामे पे कभी नहीं लगता, क्योंकि पजामे का पता नहीं। जैसे जीन्स की पैंट है, वो महिलाओं ने भी धारण कर ली, शर्ट वो भी महिलाओं ने धारण कर ली है। और पजामे का कोई पता नहीं है कब वो प्लाजो बन जाए। तो बताओ उसके ऊपर स्टिकर लगाने का फायदा भी क्या होगा, है कि नहीं? ये प्लाजो, धन्यवाद। प्लाजो हम बचपन में भी देखते थे। पुरानी बुढ़ी औरतें जो लोग पाकिस्तान से उठ करके आए थे, वो पहनती थी, खुला खुला सा पजामा पहनती थी, और उसको गरारा, गरारा कहते थे। गरारा जी जी। एकदम घघरा होता था, एक गरारा। और वो जो कितना पिस्ता घिसता घिसता प्लाजो हो गया। मेरे गांव का गायक है बहुत प्रसिद्ध, शिवजोत, उसने प्लाजो नाम से बहुत ही प्रसिद्ध गीत गाया है। हाँ जी, ये जी प्लाजो का इन दिनों चलन हो गया है। अच्छा, इन्हीं जी। का सवाल है बहन जी का, आशा शर्मा ओझा जी का। ये पिछले हफ्ते अपने जो, आपने भी पगड़ी बांधी लाल रंग की, मैंने पगड़ी बांधी थोड़ी पीले रंग की, तो इन्होंने उसी पर सीधा लिखी, आज आप लाल पीले क्यों हो रहे हैं, ये सवाल पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन लाल पीले होने का कारण आपको बता देते हैं, आपकी नजर करते हैं। उस दिन कितने बार त्योहार थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया। उसके साथ 6-7 त्योहार और थे। जैन परिवार के भी थे, साउथ के भी कई त्योहार थे। यानी कि हमारा देश उस दिन, यानी कि 14 अप्रैल को, भिन्न भिन्न रंगों में रंगा हुआ था। इसलिए हम भी रंग बिरंगे हो गए थे। और बिल्कुल। आपने तो कसर नहीं छोड़ी होगी खुशियां मनाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। राय सिंह गोदारा जी लिख रहे हैं कि नवाबों के शहर से मैं राय सिंह आपको नमस्कार कह रहा हूँ। नवाबों का शहर तो लखनऊ माना जाता है। वहां से लक्ष्मण शिला जी भी हमें आज के मौसम की याद दिला रहे हैं। घनश्याम पारिक जी, राजेश महिला जी, गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। राजेश महिला, ओम प्रकाश महिला प्रधानाध्यापक बहादरा। भाई ओम प्रकाश महिला तो मेरे भी हेडमास्टर थे भी, राजेश अच्छा। ओ, ये तो बिल्कुल बच्चे देखे थे मैंने, और आज तो इनकी फोटो में इनकी मूंछ, और वाह यार। आप संपर्क करना भाई मेरे से, नंबर हमारे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं मिलते हैं। राजेश भाई, देखो ये है सोशल मीडिया का जी हमला फैला, बहुत बढ़िया। ये हमारा बच्चा है राजेश। नमस्कार भाई आपके पूरे परिवार को। रामस्वरूप मेहरडा, इनका सवाल आ गया। साजन तंवर जी जय हिंद कह रहे हैं। मांगीलाल वर्मा जी सोनड़ी से, और चौखराम गुड़ेला जी, कालूराम नौकवाल, अक्खा तीज की राम राम, जी। और आर्यन गणेश जी, हंसराज यूटीएस, एल एस बुट्टर साहब, हीरू नैन जी, दौलतराम जी, पूर्ण आर्य जी राम राम कह रहे हैं जी। नमस्कार जी आपको भी। अमीलाल स्याग जी पोड़का से, कृष्ण पूनिया जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। जी सुख परिहार जी नमस्कार कह रहे हैं, और जगदीश परिहार जी भी जय भीम कह रहे हैं जी। ओम प्रकाश जी बोजसरिया, टोंक को भी नवाबों का शहर कहते हैं, हो सकता है जी वो टोंक से ही बोलते हो। ओम प्रकाश बोजसरिया जी ने हमारी भूल सुधार करा दी है। मुकेश बिश्नोई जी नमस्कार कह रहे हैं, और पन्नाराम मारवाल साहब जुड़ गए हैं। सावराम सारण जी भी अब जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबको राम राम, सबको नमस्कार जी। विजय कुमार गिरी जी जोरावरपुरा से, क्यामत क्या है? वाह, क्या बात है। इसका जवाब सुनिए, क्यामत क्या है। क्यामत एक गीत में प्रयोग किया गया एक शब्द है। हम्म। वो गीत आपको याद आ गया होगा। हम्म। क्या कयामत होगी वाला गीत है ना। मेरे महबूब, हाँ हाँ। मेरे महबूब, मेरे महबूब,
हाँ क्यामत होगी, तो क्यामत शब्द वहां जुड़ा हुआ है। हाँ। ऐसे क्यामत शायद अरबी या फारसी का है, और ये मृत्यु को या अंतिम समय को ही क्यामत कहते हैं। एक परले होती है, लेकिन एक ये क्यामत होती है, ये अलग है दोनों। विजय बिश्नोई रावत सर हमारे साथ हैं, राजेंद्र सिंह जाखड़ हमारे साथ हैं, पुरुषोत्तम स्वामी जी, सुभाष रावजोतिया, जहांगीर साहब। अब हमारे साथ किसान चरणप्रीत बराड़ साहब, चिंतनशील भाइयों को प्रगतिशील राम राम। वाह साहब, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। बहुत प्रगतिशील बढ़िया। राम राम आपकी हमें स्वीकार है। हम तो चिंतनशील चाहे हैं या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन आपकी प्रगतिशील राम रमी से हम प्रभावित। पन्नाराम बारवाल साहब, सुनील कुमार मेहला साहब, शंकर बिश्नोई जी, ओम पारिक जी कह रहे हैं कि अच्छे मित्रों अच्छे सवाल पूछोगे तो कार्यक्रम में रंगत आएगी, केवल दुआ सलाम से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल जी, यही हम कहते हैं। आप जी अटपटे सवाल पूछिए ताकि हमें भी आनंद आए। और रणजीत सिंह जी हमें देख रहे हैं, और क्यामत वाले उत्तर से गुरदीप सोगना जी, कॉमेडियन, ये खुश हुए सब। जी। ये सब विजयगिरी जी का सवाल है आगे, इन्हीं का, हनुमानगढ़ से, कि क्यामत से जुड़ी हुई बात, कि क्यामत कब तक होती है। क्यामत कब तक होती है? बहुत दूर नहीं है। जब हम किसी पुराने घर को तोड़ करके नया बनाते हैं, बस हो गई। इसी का हाँ, नाम क्यामत है। वाह जी। यानी कि पुराना तोड़ के नया बनाना, बस। राय सिंह नौदारा जी का ध्यान मेरी दाढ़ी की तरफ गया, काली दौड़ी है कि कैसे, और आपकी भी आज काली दौड़ी है। बिल्कुल जी, हमारे श्रोताओं का इसी प्रकार से, या तो पूरी काली होनी चाहिए या पूरी सफेद होनी चाहिए जी, वो टाइम नहीं लगता ना जी। अमित शर्मा जी, एडवोकेट, नमस्कार कह रहे हैं आपको भी, जी आपके पूरे परिवार को। जगदीश परिहार जी कह रहे हैं कि रेडियो पर ही आपको सुनते थे, अब आज आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। रवि कुमार वर्मा जी नमस्कार कह रहे हैं। रणजीत सिंह जी कह रहे हैं की हाल है जी, बहुत बढ़िया है जी। और बलकार दंजू जी ने एक सवाल पूछा है। जसवंत सिंह जी सादर नमस्कार कह रहे हैं। कृष्ण मौलिया दासूवाड़ी से हमें नमस्कार कह रहे हैं। सेंटू लोथिया जी अब आए हैं जी प्रोग्राम के लास्ट में, नमस्कार कह रहे हैं आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार जी। जी। भीमदास रावत सर से लिखते हैं, नींबू खाने के बाद आंखें अपने आप बंद कैसे हो जाती हैं? ऐसा है भाई, मैं नींबू खा रहा हूं और आप घूर घूर के आंखें फाड़ फाड़ के देखे जा रहे हैं, तो आपकी आंखें तो मैं बंद नहीं कर सकता ना। कम से कम अपनी तो कर ही लूं, कर सकता हूं ना। हम्म। वीरेंद्र कुमार बेरवाल साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं। जी अगला सवाल आया है जी, सुशील कुमार महला पटियाला से लिखते हैं। ये कुछ दिन पहले सिरसा में थे, सेना में है, बदलियां होती रहती हैं। बहुत अच्छे चिंतनशील व्यक्ति हैं। इनके लगभग सभी जिले के सभी अखबारों में, स्टेट के सभी अखबारों में, दूसरे स्टेटों के अखबारों में आर्टिकल छपते रहते हैं। मैं बड़ा उनको चाव से पढ़ता हूँ। और ये लिखते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद भी आदमी को जश क्यों नहीं मिलता। हम्म। देखो जी, ये आपको मिलता है शादी करवाने के बाद। बहुत लोगों को मिला है। गिनवा दूं? थोड़े से दो चार नाम गिनवा देता हूँ। हाँ जरूर जरूर। हाँ, किसी को शादी के बाद यशपाल मिला, किसी को यशदीप मिला, किसी को यश कुमार मिला, वगैरह वगैरह। हाँ सही है। मनोहर लाल जी रोज नमस्कार कह रहे हैं। राय सिंह जी ने विदाड़ी के बारे में एक और टिप्पणी की है। पूर्ण राम जी देव प्रिंसिपल रहे हैं हमारे, इन दिनों शिक्षा अधिकारी हैं पीलीबंगा में। तो पूर्ण राम जी ने भी समय निकाला हमें देखने के लिए। नमस्कार है जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप समय निकाला करें हर बृहस्पतिवार रात को 8 बजे। मस्तान सिंह जी आ गए हैं, कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी, सत श्रीकाल कह रहे हैं। जी ओम पारिक जी,
रविंद्र सिंह जी संधू साहब हमारे साथ जुड़ गए, नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार जी संधू साहब। सुशील कुमार मेहला जी का ही अगला सवाल है, छुट्टी वाले दिन नींद क्यों नहीं आती? ऊपर भी एक सवाल भेजा था। हाँ, दोबारा पढ़े। छुट्टी वाले दिन नींद क्यों नहीं आती? छुट्टी वाले दिन नींद क्यों नहीं आती है? एक आधी लाइन आगे लिखी है कि ऊपर भी एक सवाल आपको पूछा था। अच्छा, ये भी लिखा है इन्होंने कि ऊपर भी एक सवाल भेजा है। तो भाई जो हाँ ऊपर सवाल भेजा है वो तो ऊपर वाला जवाब जाने, जो सवाल नीचे आ जाए मेरे पास मैं तो उसका जवाब दे सकता हूँ। हाँ छुट्टी वाले दिन नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप छुट्टी वाले दिन सो गए तो छुट्टी का आनंद कैसे उठाएंगे भाई? इसलिए हाँ जागते रहना पड़ता है छुट्टी का आनंद देखने के लिए, इसलिए नींद नहीं आती है। बिल्कुल जी। SR गिल्ला साहब सोमा सर से, और तिलोक स्वामी जी, पन्नाराम मार्बल जी, पूर्णा पूर्ण राम जी देव साहब नमस्कार कह रहे हैं जी हमें। थोड़ा मेरी पता नहीं कि इसमें चमक जो है ना वो कम होगी। जयपाल सुथार जी, इन सब ने ओम प्रकाश भोजासरिया किसान पुत्र कह रहे हैं, रूप सिंह जी जब मैं 9वीं में था तब आप हमारे स्कूल में मंच संचालन के लिए आए थे, सन 98 की बात है, बहुत पुरानी याद कोई छेड़े बैठे हैं जी। राजकुमार गोदारा जी नमस्कार कह रहे हैं। जगदीश परिहार जी, जसपाल जसपाल जी राम राम कह रहे हैं। अंग्रेज सिंह नौकवाल आप जुड़े हैं जी, दोनों लोगों को नमस्कार, आपको भी जी हमारी तरफ से नमस्कार। अगला सवाल है साहब सुल्तान वर्मा जी का, दर्जी कमीज कुर्ते पर ही अपनी चिट लगाते हैं, पैंट पजामा पर क्यों नहीं? पैंट पे लगाते हैं, पजामे पे नहीं लगाते, क्योंकि पता नहीं पजामे को कौन कब प्लाजो बना दे। सुभाष सिंह राजपूत सूरतगढ़ से, नींबू बहुत महंगे हैं, क्या कारण है? ऐसा है कि गर्मियों में डिमांड बढ़ जाती है, ये तो अर्थशास्त्र का नियम है, तो कीमत बढ़ जाएगी। डिमांड घट गई तो कीमत जो है कम हो जाएगी। उसके ऊपर असर करती है। लेकिन हाँ आपके सवाल का जवाब जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि नींबू का रस निचोड़ने के लिए लोगों को कष्ट होता है, इसलिए, अच्छा। हाँ, इसलिए नींबू निचोड़ निचोड़ के बोतलों में भर करके दुकानों पे बेचना शुरू कर दिया, और बाजार में सब्जी मंडी में नींबुओं की आवक कम हो गई। कम हो गई है तो फिर रेट तो बढ़ेंगे ही। ठीक है जी। विजय विश्नोई जी रावत सर से, राकेश माहर जी, कुलविंदर सिंह बराड़ साहब नमस्कार कह रहे हैं, और गुरदीप सिंह सोवड़ा जी का डाटा खत्म हो गया जी, गुड बाय। बलजीत मलिक जी लाहौर से हमें देख रहे हैं, नमस्कार जी आपको बलजीत मलिक जी। ओम प्रकाश भोजासरिया जी, नींबू आजकल एप्पल के साथ बैटरी लगा है जी, हाँ जी बढ़िया नाल यारी कर ली जी, और नींबू का नाम भी खुद ही बहुत बड़ा हो गया। अगला सवाल है जी सुरेंद्र कुमार श्री गंगानगर से, जय भीम जय भारत जोगा सिंह जी, सबको जय खुश भीम। रखना हो तो कैसे रखें जी? इसका बड़ा ही सरल तरीका बताता हूं आपको सबको खुश रखने का। अपना नाम खुश रख लीजिए, जो भी अच्छा अच्छा। बोलेगा खुश खुश हाँ, खुश खुश। बनवारी लाल जी वर्मा कह रहे हैं कि भाई पत्नी के लिए तो धर्म पत्नी शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो जी, पति के लिए धर्मपति शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल सीधा सा कारण है इसका, आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं। कारण बता दूं, वो हाँ ये है कि धर्मपत्नी इसलिए धर्मपत्नी है क्योंकि वो करवा चौथ का व्रत रखती है, और पति धर्मपति इसलिए नहीं है क्योंकि वो करवा चौथ का व्रत नहीं रखता। उस धर्म का पालन नहीं करता, है ना जी? बहुत बढ़िया सर। ओम पारिक थैंक जी यू। ने एक इमोजी भेजी है बरसात की, और इधर इनके ही सवाल आ गया, दाल भात में मूसल का क्या काम होता है?
दाल भात में मूसल चलाने का मतलब ये होता है कि भी दाल और भात दोनों को मिला देगा वो, ताकि आप उसको आनंद से खा सकें। इतनी सी तो बात है। नहीं तो हमें खुद मिलाना पड़ेगा, चम्मच से मिलाना पड़ेगा, हाथ से मिलाना हम्म। पड़ेगा। हम्म। सुंदर सिंह सोनी जी गुड इवनिंग कह रहे हैं जी। कुलविंदर सिंह बराड़ साहब कह रहे हैं कि पति धर्म युद्ध लड़ता रहता है। हरिराम धांधु जी नमस्कार कह रहे हैं, और बजरंग शर्मा जी भी हमें देख रहे हैं। पुरुषोत्तम स्वामी जी कह रहे हैं कि नवयुवकों को अच्छा संदेश दीजिए ताकि नवयुवक आज के समय में नशा प्रवृत्ति की ओर अग्रसर जो है वो सब अच्छे नागरिक बन जाए। जी बिगड़े हुए परिवारों को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल जी, हम तो हर एक प्रोग्राम में अपनी तरफ से बात जब कुछ संदर्भ में आ जाती है तो नशे के खिलाफ बात करते हैं और सबको आगाह करते हैं कि भाई नशा पिलाना तो सबको आता है, मजा तब है कि गिरते को थाम ले साकी। आनंद तो सब लोग लेते हैं। भाई कोई किसी के पड़ोस में आग लगी है तो अपने घर में भी जरूर लग सकती है। हम खुश ना हो, हमारे बच्चे भी बिगड़ सकते हैं अगर किसी और के हैं। तो सबसे बड़ा धन आज का मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपके नौजवान बेटे बेटियां अगर सुरक्षित हैं, नशे से वंचित हैं और मोबाइल का ज्यादा गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप जैसे अमीर कोई नहीं है। तो आप भी अपने बच्चों का निगरानी उनकी रखें और अड़ोस पड़ोस के बच्चों की भी रखें और सबको आगाह करें कि नशा बहुत बुरा होता है। आप क्या करना चाहेंगे जोगा सिंह जी इस बारे में? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, सहमत। और करते भी हैं लोग। हाँ, चौखविंदर शर्मा जी संग्रिया से बोड़ावाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें देख रहे हैं। ये इनको समय बहुत कम मिलता है लेकिन ये चलो लास्ट में ही जुड़ते हैं। अंग्रेज सिंह नौखवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बजरंग शर्मा जी ने भी एक सवाल पूछा है। अजय कुमार पारिक जी और ओम पारिक जी, मुसल को काम मिल गया लिखते हैं क्योंकि मुसल की बात पहले आई थी। अजय कुमार पारिक जी और गुरसाब सिंह नंदीवाल साहब, आप भी हमारे साथ मोरजन सिखान से अब जुड़े हैं। और बंसीलाल जी टाक, इंद्र में मंगलाव जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामाकृष्ण जी, सब मित्रों को हमारी तरफ से नमस्कार। अगला सवाल है जी दाताराम सेवटा सूरतगढ़ से। दो बस वाले आमने सामने आ रहे हैं, रास्ता सिर्फ 10 फीट चौड़ा है, कैसे निकलेंगे? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। बस वाले ही आ रहे हैं ना, बस हाँ। लेके तो नहीं आ रहे, अच्छा पैदल ही अच्छा आ रहे अच्छा। हैं। आराम से हाँ, 10 फुट से 5 फुट की गली से भी निकल जाएंगे। फिर आप वाले फार्मूले के हिसाब से तो चाहे 20 आ रहे हों बस वाले बिल्कुल। तो 20 बड़े आराम से निकलेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट भी नहीं होगा। वाह जी वाह। हाँ 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 हाँ, ये इसलिए जोगा सिंह जी आपको दुनिया याद करती है। धन्यवाद। रमेश आर के बिंजा फतेहाबाद से, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया, नोट कर लिया गया है जी आपका सवाल। और शीतल धुड़िया जी भी नमस्कार सत श्रीकाल कह रहे हैं आपको। जी नमस्कार। नमस्कार और सत बिल्कुल। श्रीकाल जी। अगला सवाल है श्रीमती सुमन नागौर से, इनका सवाल है जी। और एक डॉक्टरी सुझाव आपसे पूछ रही हैं जी। कि मेरे पति को लू लग गई जी, कोई घरेलू नुस्खा बताओ कैद साहब। ये बता दे जी, सबके काम आने वाली बात है। लू आजकल बहुत चलती थी, अब शाम से तो ठंड होगी लेकिन लू के दिन आ गए हैं जी, तो सबके काम आए। बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया है जी। अच्छा जी। क्योंकि इसका जवाब हाँ। क्योंकि इसका जवाब खतरनाक है। वाह। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आप इस जवाब के ऊपर चलेंगे तो अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मेरी कोई गारंटी नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना पहले से। ये डॉक्टर की गारंटी कहीं तो ये मत होती कह ही नहीं देना है, कि डॉक्टर का काम तो इलाज देना है। हाँ, कहीं ये मत कह देना कि जोगा सिंह ने कहा था, हमने तो वो इलाज कर दिया। हाँ। हम्म। तो अगर आपके पति को लू लग गई है तो आप क्या करनी है, पत्नियों को अपने पति की लू उतारनी अच्छी तरीके से आती है। ये आपने क्या कह दिया?
अच्छा, जवाब पूरा हो गया क्या आपका? हाँ जी। लालचंद सुप्पा जी, इनको भी हमारे सवाल का जवाब अच्छा लगा। अजय कुमार पारिक जी, चौकविंदर शर्मा जी, बलजीत मलिक जी कह रहे हैं कि बल्कि बलजीत मलिक साहब कह रहे हैं कि डीजल का रेट कम कब होगा जी, बहुत दिक्कत है जी बस में। आपने बस वाली बात चलाई थी ना, बस वाला की, क्योंकि आपका इनका बहुत बड़ा सल्तनत संभाल रहे हैं मटोरिया जी की बलजीत मलिक जी, तो डीजल की चिंता तो रहती है। अब डीजल तो जी आसमान पर टंग के खड़ा हो गया जी, क्या बताएं, नीचे आने का नहीं, इसने मुंह ऊपर की तरफ कर लिया है जी। जी 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 जी। टिंकू अर्जुन सुड्डा जी नमस्कार कह रहे हैं, डूंगर राम टाक साहब हमें नमस्कार कह रहे हैं, कृष्ण मील जी भी राम राम कह रहे हैं, बजरंग शर्मा जी और सुभाष चंद्र जी करड़वाल साहब नमस्कार कह रहे हैं, हमें देख रहे हैं। बलकार धंजू जी अभी तक भी हमारे साथ जुड़े हैं, शुरू में जुड़ गए थे। और चौकविंद शर्मा जी पता नहीं क्यों निराश है, आंखों पर हाथ रख रखा है। दिलीप कुमार बरोड़ साहब, रामकृष्ण जी, टीचर गणेशा राम जी दलपतपुरा से, ये भी हमारे साथ हैं जी। अगला सवाल है जी, रामदयाल सोनी जी सूरतगढ़ से पूछते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, अगर शाम का भूला सुबह घर आए तो? रूप सिंह जी, जी साहब। इसका जवाब भी बड़ा खतरनाक है। अच्छा। हाँ, पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, और अगर शाम का भूला सुबह घर आ जाए तो उसको लूला कहेंगे, क्योंकि घर हाँ, वाली टांगे टूट गई थी, रात भर कहाँ गया था। तो ये पक्का है क्या? सतीश अनेजा जी चंडीगढ़ से हमें देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं, अभिवादन आप दोनों का। बिल्कुल जी, जी आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। नरेश कुमार जी मालसर चूरू से मूसलाधार कह रहे हैं जी, उनके गांव में। अच्छी बात है जी। वैसे इधर नॉर्मल जिन्होंने बीज रखा है वो तो कह रहे हैं जी ना आए, जिनके कणक भी खड़ी है वो कह रहे हैं कि जी ना आए, जिनकी जमीन खाली है वो कह रहे हैं जी बरसात आ जाए। इंद्राज मंगलाव जी, रूपलाल शाक्य जी, बलकार धंजू जी, डूंगरराम टाक जी शुभरात्रि भी कह रहे हैं। और कुलविंदर सिंह बराड़ साहब कह रहे हैं जी जो रात को शाम को लाओ और सुबह गड़बड़े ना जी, वो शराबी होता है जी। बिल्कुल जी, गलियों में कहीं ना कहीं कुत्तों के बीच में पड़ा रहता है जी वो। नेहरू करवारा रानी वारा वारा नमस्कार, करवारा ही पढ़ रहा हूँ जी मैं तो, रानी वारा। इंद्राज मंगलाब साहब, प्रताप शर्मा जी, गौ सेवा जागृति अभियान, ये कह रहे हैं कि अगर किसी को लू लग जाए तो प्याज का सेवन ज्यादा करें और केरी को आग में ओटकर आलू की तरह उसको पका के उसका पानी बना करके खिलाएं जी। इन्होंने भी बता दिया जी, बड़ी अच्छी बात है जी, कोई ना कोई नुस्खा बड़े लोगों के पास होता है और वो आजमाना चाहिए, साझा करना चाहिए। चौकविंदर शर्मा जी अब खुश हैं। और मानी राम जी गोदारा राजिया सर से, महेंद्र सिराव जी, शीतल धुड़िया जी, सब हमारे साथ अब तक अंत तक जुड़े रहे, सबका बड़ा बड़ा एहसान है जी। सुभाष चंद्र चरणवाल जी, कुलदीप ढूंढवाल जी भी हमारे साथ हैं। तो सभी मित्रों को ये कहेंगे जी आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट में अपने सवाल लिखिए, बाद में भी आप 7 दिन तक लिखते रह सकते हैं और कार्यक्रम के बारे में राय भी दीजिए। और अपने सवाल, अटपटे सवाल का क्या होता है जी, कहीं से भी मिल जाता है सवाल, सीधे सवाल को आप अटपटा बना करके पेश करिए, फिर देखिए उसका उत्तर कितना बढ़िया आनंददायक मिलता है। बानीराम जी भी हमें लास्ट में राम राम कह रहे हैं, जोगेश सिंह जी की टिप्पणी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न मान लेंगे। मैं ओम पारिक जी की टिप्पणी को लेते हुए कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा। बहुत अच्छी टिप्पणी की थी ओम पारिक जी ने, जो पत्रकार हैं रावतसर में। हाँ जी। उन्होंने कहा था कि बार बार राम 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 नमस्ते लिखने से अच्छा है कि हमारे दर्शक गण अटपटे सवाल लिखें,
जी तो ये बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही बढ़िया टिप्पणी लगी। आपको भी अच्छी लगी, मेरे को भी, और हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगेगी, ताकि उन सवालों को हम आने वाले कार्यक्रमों में शामिल कर सकें। बिल्कुल। और इस कार्यक्रम को आज बीच में नेट की प्रॉब्लम आ गई थी, मेरी तरफ से हुई थी ये। तो ये भाग दूसरा भाग हो गया इसका। तो आज का ये प्रोग्राम दो भागों में बंट गया है। तो दोनों भाग मैंने सेव कर दिए हैं, ये भी कर दूं, ताकि इसको जो है ना आप दोनों भागों को हाँ हाँ अलग अलग होते हुए भी देख सकते हैं, मेरे फेसबुक वाल पर, पेज पर, मेरे ट्विटर हैंडल पर, और कू ऐप के ऊपर भी डालता हूं मैं। तो इसका आप आनंद उठा सकते हैं, और शेयर जरूर करते रहिए, ताकि आपके अधिक से अधिक मित्रों तक ये बात पहुंचे और उसका आनंद उठा सकें। और साथ में निवेदन कि अटपटे सवाल कमेंट में जरूर लिखते रहें। बिल्कुल। धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही रूप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही यही मैंने कहना था कि आप सवाल लिखिए। एक ही व्यक्ति बहुत ज्यादा सवाल लिखते हैं तो उनमें से चयन करना पड़ता है, यही बात मैं कह रहा हूँ। और आज हमारा दो हिस्सों में प्रोग्राम जो है, दोनों हिस्से सुनना और इनको आगे शेयर करना। रूपलाल शाक्य जी, गौ सेवा जागृति अभियान, ये भी कुछ लिख रहे हैं, इन्होंने सुझाव दिया था अभी गौ के बारे में। शीतल दूरिया जी, रॉयल जगदीश जी, अंत में ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे मित्र कुलविंदर सिंह बराड़ साहब कह रहे हैं कि गुड नाइट। तो सबको शुभ रात्रि। आपके 7 दिन जो आगे आने वाले हैं, भगवान की कृपा बनाए रखे। 7वें दिन हम मिलेंगे, इंतजार आप करते रहना। धनराज लोहिया जी भी हमें अब तक देख रहे हैं, पुरुषोत्तम स्वामी जी हम देख रहे हैं। तो सब मित्रों से अब हम क्षमा चाहेंगे। मैंने अब मौसम खराब के बावजूद एक शादी में जाना है, तो सभी मित्रों से क्षमा चाहते हुए आज के प्रोग्राम की आपको बहुत बहुत बधाई। आज का दिन भी बहुत महान दिन है, सबको इसकी बधाई। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।